दोस्तों, दुनिया की कोई भी बड़ी समस्या तभी हल की जा सकती है जब हमारी सोच सकारात्मक हो। आज अगर हमें कोरोना को हराना है तो अपने मन को नहीं हारने देना होगा। कबीरदास जी ने भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इससे पहले कि हम आपको कोरोना से बचने के लिए मनोचिकित्सकों द्वारा दी गई सलाह दें, चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक कैदी को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने विचार किया कि इस कैदी पर एक प्रयोग किया जाए। तब उस कैदी को बताया गया कि उसे फांसी की बजाय विषधर कोबरा से टसवा कर मारा जाएगा। फांसी वाले दिन उसके सामने एक बड़ा विषधर सांप लाया गया और कैदी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कुर्सी पर बांध दिया गया और इसके बाद उसे सांप से न डसवाकर सेफ्टी पिन चुभाई गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये हुई कि कैदी की कुछ ही सेकंड में छटपटाकर मौत हो गई। और जब उस कैदी का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी से एक जहर मिला। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब उसे सांप ने काटा ही नहीं तो जहर कहां से आया। इस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि वो जहर कैदी के शरीर में मानसिक डर की वजह से उसके शरीर ने ही उत्पन्न किया था। तो इस कहानी का सार यही है कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार हम में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और बहुत हद तक हमारी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि हम हमारी बीमारी या समस्या से हारेंगे या फिर जीतेंगे। हम दावा करते हैं कि इस कोरोना काल में कई लोगों की तो घबराने से मौत हुई होगी, क्योंकि जब आदमी घबराता है तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है और कई बार दिल के मरीज घबराहट से होने वाले हार्ट अटैक आदि से भी मर जाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में उत्तराखंड में देखने को मिला, जहां 5 लोगों के एक परिवार में 4 लोग कोरोना से पॉजिटिव हो गए, मगर जो 5वां पॉजिटिव नहीं था उसकी मृत्यु हो गई। कारण यही नेगेटिव एनर्जी और घबराहट। इसलिए हम यही कहेंगे कि कोरोना को मन से ना लगाओ। 5 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के लोग पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव हो गए हैं। आंकड़ों में भी लगभग 100 में से 98 लोग सही हो गए और दुर्भाग्यवश मृत्यु पाने वाले कई लोग पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। फिर शायद उनकी मानसिक हालत भी उस कैदी जैसी हो चुकी है जिसकी कहानी हमने आपको ऊपर सुनाई, जिस कारण उन पर वायरस ज्यादा हावी हो गया। एक और सोचने वाली बात यह भी है कि कोरोना की वजह से शायद ही घर में किसी की मृत्यु हुई है। लगभग सबकी मृत्यु अस्पताल में ही हुई। कहीं ना कहीं इसका कारण अस्पताल का वातावरण, नकारात्मक विचार और मन की घबराहट भी हो सकता है। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखें और कोरोना से संक्रमित हो भी जाते हैं तो व्यायाम और हेल्दी खान पान से रिकवर होने की कोशिश करें और सकारात्मक रहें। अब बात करें मनोचिकित्सकों द्वारा कोरोना से बचने के लिए दिए गए सलाहों पर। पहली सलाह, कोरोना से जुड़ी ज्यादा खबरें ना देखें, ना सुने। आपको जितनी जानकारी चाहिए आप पहले से ही जान चुके हैं। दूसरा, कहीं से भी अधिक जानकारी एकत्र करने का प्रयास छोड़े, क्योंकि ये आपकी मानसिक स्थिति को और ज्यादा कमजोर ही करेगा। तीसरा, दूसरों को वायरस से संबंधित सलाह ना दें, क्योंकि सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता एक सी नहीं होती। कुछ डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। चौथा, जितना संभव हो संगीत सुने, आध्यात्म, भजन आदि भी सुन सकते हैं। बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेले, परिवार के साथ बैठकर आने वाले सालों के लिए प्रोग्राम बनाएं। 5वां, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर अच्छे से धोएं। सभी वस्तुओं की सफाई भी करें। नए लोगों से 1 मीटर की दूरी कम से कम बनाकर बात करें। छठा और अंतिम, ये विश्वास रखें कि ये समय जल्द ही निकलने वाला है, फिर सब पहले की तरह सामान्य हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में पहले भी ऐसे और इससे भी भयंकर महामारियां आई थी। हमने उन्हें भी पार किया, जबकि तब मेडिकल साइंस आज जितना एडवांस नहीं था और ना ही सूचनाओं का आदान प्रदान इतना सरल था। तो चकाचक एक्सप्रेस पर अभी इतना ही। मैं यानी वर्षा श्रीवास्तव जल्द मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।